नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन सरल सवाल से शुरू करेंगे आज के अपने इस लेक्चर को। चीन आखिरकार इतना सोना क्यों खरीद रहा है, इतना सोना क्यों इकट्ठा कर रहा है, जमा कर रहा है? आम तौर पर देश जो है वो अपनी विदेशी मुद्रा भंडारण पर डॉलर रखते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन जो है और दूसरे देश डॉलर की जगह अब सोने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं दोस्तों। खास बात पता है क्या है? खास बात यह है कि अब दुनिया के केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल बैंक है उनके पास सोने का मूल्य अमेरिकी बॉन्ड से ज़्यादा हो गया है। और ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम समझेंगे। ये क्या है? ये एक सिर्फ आर्थिक चेंजेस नहीं है, इकोनॉमिकली ये चेंजेस नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत देते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि आखिरकार चाइना इतना सोना खरीद क्यों रहा है, इसका डॉलर और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, और भारत और ब्रिक्स जैसे देशों के लिए इसका क्या मतलब होगा। तो चलिए इसी सवाल से आज अपने इस विषय को समझना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। देवघर आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत मस्त होंगे, व्यस्त होंगे पढ़ाई करने में, और देवघर आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर निरंतर बने होंगे। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और यहाँ पर जो है अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज करते रहें। वीडियोज़ को पसंद करते हुए अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट में ज़रूर दें। फिलहाल हम यहाँ पर आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि आखिरकार वर्ल्ड इकोनॉमी पर ये जो इतना सोना चाइना खरीद रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ब्रिक्स देशों की बात हो या अन्य किसी भी देश की बात हो, तो इन सारी चीज़ों को समझने की गुत्थी जो है यहाँ पर हम सुलझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। देखिए, इससे पहले हम आगे बढ़े थोड़ी सी सूचना दे देती हूँ। मकर संक्रांति के दौरान हमने ना एक जो है प्रोग्राम जैसे लॉन्च किया था पहले, जिसमें हम इकोनॉमी मॉड्यूल और सी सेट कॉम्बो प्राइस 3,000 रुपये में इसको अवेलेबल करा रहे थे, लेकिन अब हमने आप सबको मद्देनजर रखते हुए इसको मात्र 2,000 रुपये फीस में देना स्टार्ट कर दिया है। और बहुत जल्द ये ऑफर खत्म होने वाला है। अगर अभी तक आपने इसमें ऑफर में इनरोलमेंट नहीं कराया है तो आप इस ऑफर से चूक जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और ऑफर था झारखंड स्टेट स्पेसिफिक पेपर 2 को लेकर, जिसको हम सिर्फ मात्र 999 रुपए में उपलब्ध कराते थे, अब और भी सस्ता कर दिया मकर संक्रांति से इसको 799 रुपीज में। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, 9162500508। आपने अभी तक इनरोल नहीं कराया इन मॉड्यूल्स में तो करवा सकते हैं, आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। फिलहाल हम यहाँ पर आज के अपने टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। पृष्ठभूमि क्या है, ये क्या बड़ा बदलाव जो है आ रहा है, क्या बदलाव हुआ है ऐसा। तो पहले दुनिया के ज़्यादातर देश क्या है, अपने जो रिजर्व रखते थे ना जिस करेंसी को, वो हमेशा अमेरिकी डॉलर होता था। हम सब जानते, सबसे जो है सॉलिड मुद्रा जिसको कही जाती है। लेकिन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड रखते थे। लेकिन 2025 में एक बदलाव देखने को मिला। पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया के जो सेंट्रल बैंक है ना, उनके पास भी मौजूदा सोने की कुल कीमत दिखाई देने लगी है। ठीक है, और अब देशों को जो है सोने पर ज़्यादा भरोसा होने लगा है, कंपैरेटिवली अमेरिका के बॉन्ड से भी ज्यादा। जैसे कि आज की वर्तमान स्थिति की बात की जाए बच्चों, तो सोना 4 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि यूएस जो आप देखेंगे ट्रेजरी है ना, वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर की कीमत पर है। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है कि सोना अब डॉलर के बाद आ रहा है। ठीक है, सोना अब डॉलर के बाद, मतलब कि डॉलर जो है सबसे पहले हम सोचते थे, सबसे पहला थॉट डॉलर आता था, अब सोने के बारे में भी सोच रहे हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व एसेट बन गया है आपका गोल्ड। इसलिए पूरा विश्व गोल्ड वगैरह खरीदने में, देखिए गोल्ड का प्राइस भी किस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है ना, और यूरो के को पीछे छोड़ चुका है यहाँ पर। यानी कि फर्स्ट नंबर पर डॉलर है अभी आपकी जो ग्लोबल करेंसी है। इसके बाद माफ़ी चाहती हूँ, इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद दूसरी करेंसी आपका गोल्ड आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यूरो को पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर ग्लोबल स्टेट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं समय के साथ, आप वो समझिए। पहले अमेरिकी डॉलर इतना इंपॉर्टेंट था, यानी कि करेंसी जो एक ग्लोबल करेंसी, उसको अमेरिका की करेंसी को माना जाता था, जिसको अमेरिका करेंसी क्यों, मैं उसको डॉलर बोलूँ तो ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, लेकिन अब सोना कहीं ना कहीं सेकेंड पोजिशन पे आ गया, और
आने वाले समय पे मे बी इट कुड बी पॉसिबल, आई डोंट नो, मे बी कुड बी पॉसिबल कि सोना मे बी रिप्लेस कर दे उसको, ठीक है। तो बहुत चिंता का विषय बना हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि केंद्रीय बैंक क्या कर रहे हैं, वाई आर सेंट्रल बैंक सडनली वाइंग सो मच गोल्ड, वाई, कभी सोचा है आपने इस बारे में? तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहला कारण भरोसे का झटका लग रहा है, ठीक है। की रीजन समझते हैं। तो 2022 में अमेरिका के द्वारा रशिया की संपत्ति को फ्रीज करने के बाद ये भरोसा जो है संकट में आ गया। जैसे 2022 में क्या हुआ था दोस्तों, अमेरिका ने रूस की जो विदेश संपत्ति थी ना उसको फ्रीज कर दिया। इससे क्या हुआ, दुनिया के कई देशों को ऐसा लगा कि बाप रे बाप, आज तो रशिया के साथ हो गया, अगर कल हमारे साथ हो गया तो हम क्या करेंगे। फिर क्या हुआ, तो उन्होंने सोचा अच्छा सोना फ्रीज तो नहीं किया जा सकता, डॉलर करेंसी तो की जा सकती लेकिन सोना नहीं किया जा सकता। तो यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, सोना नहीं फ्रीज किया जा सकता, सोने की सबसे बड़ी ताकत यही है। दूसरा कारण है कि डॉलर पर राजनीतिक खतरा हमेशा मंडराता रहता है, कभी डॉलर का अमेरिकी बॉन्ड को लेकर, कभी अमेरिकी बॉन्ड का डॉलर को लेकर, कभी डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने आप में खतरा बनते रहते हैं। यानी कि अमेरिकी नीतियों पे हमें ज्यादातर निर्भर रहना पड़ता है। भू राजनीतिक तनाव हो, जैसे यूक्रेन युद्ध की परिस्थिति हो, प्रतिबंध हो, अमेरिका कर्ज में तेज बढ़ोतरी हो जाती हो, तो इन सबसे वहां की करेंसी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अमेरिकी नीतियों पर यह निर्भर है कि अगर किसी देश से अमेरिका नाराज हुआ तो उसकी संपत्तियां फंस सकती हैं। ऐसे में सोना जो है किसी भी देश के कंट्रोल में नहीं है और पूरी तरह से न्यूट्रल एसेट है, इसलिए ये जो है पूरा सबका रुख अब सोने की तरफ मुड़ रहा है। और आंकड़े बताते हैं लगातार 3 साल तक हर साल 1 लाख टन से भी ज्यादा सोने की खरीद हो रही है। सितंबर 2025 तक 634 टन अतिरिक्त सोना जो है खरीदा गया है 2025 में, ठीक है। इसीलिए देख रहे हैं गोल्ड के प्राइस कितने इंक्रीज हो रहे हैं। तीसरा फिर इसके बाद है चीन का सोने पर जोर और असली रणनीति क्या है। आखिरकार चाइना के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है और क्यों इतनी रणनीति जो है ये चेंज कर रहा है। तो 2025 तक चीन ने कुल रिजर्व में क्या किया, सोने का रिजर्व किया है, उसकी हिस्सेदारी 7.6% कर ली है। उसका लक्ष्य है कि डॉलर पर, चाइना का ये लक्ष्य है कि भाई हम डॉलर पर कम निर्भरता रखें और विदेशी प्रतिबंधों से सुरक्षा भी मिलेगी। इसी के साथ साथ अपनी मुद्रा जो उसकी चीन की मुद्रा है, इसको युआन कहते हैं, उस पर भरोसा भी लोगों का बढ़ेगा। और चीनी विश्लेषक कहते हैं कि सोना जो है वो डॉलर रिस्क से खुद को बचाएगा, ठीक है। हमेशा देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, कभी टैरिफ लगा देते हैं, कभी युद्ध की नीतियों की बात कर लेते हैं, इस तरह की कई सारी क्रियाकलाप करते रहते हैं जिससे हमेशा भय बना रहता है। तो संकट के समय राजनीतिक रूप से तटस्थ एक अलग से संपत्ति के रूप में जो है गोल्ड की हिस्सेदारी चाइना ने 2025 सितंबर में 7.6% कर ली है, ठीक है। इसलिए चाइना पुश फॉर गोल्ड, व्हाट इज द रियल स्ट्रैटेजी, हमने समझा इसको, ठीक है। अब यहाँ पर तुलना करने पड़ेगी, भाई समझना पड़ेगा, रशिया जहाँ पर चाइना आए वहाँ पर भारत ना आए, जहाँ भारत आए वहाँ रशिया ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो रशिया, चाइना और भारत की अगर हम बात करें गोल्ड के हिसाब से, तो सोने की हिस्सेदारी भी रशिया के संदर्भ में समझिए मात्र कितनी है, 41.3% है। वहीं चाइना की हिस्सेदारी रणनीतिक और कीमत आधारित खरीद है, ठीक है। तो 2008 में रशिया में देखेंगे संकट के बाद इसने तेजी से सोना खरीदना शुरू कर दिया। इसके 2002 में जो प्रतिबंध लगे उसके बाद तो ये और चरम पर पहुंच गया जब अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिए भाई इसकी करेंसी पर, ठीक है। तो 2025 में बजट घाटा जब पूरा करना था तो उसके लिए भी कुछ सोना रशिया ने बेचा था, तो ये बेनिफिट्स उसको पता चले। वही चाइना के साथ तो रणनीतिक और कीमती आधारित खरीद के बेसिस पर इसने सोचा कि कीमत गिर जाने पर ज्यादा खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी सालाना खरीद 2015 में चाइना ने की थी इतने टन, यानी कि यूएस फेड के टेपर टॉन्ट्रम के बाद, इसको छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी सालाना खरीद चाइना की ये थी, ठीक है। भारत पर आते हैं, अपने प्यारे भारत पर। सोने की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 13.57% है भारत के पास। 2018 के बाद धीरे धीरे इसने भी सोना खरीदना शुरू किया। 2024 तक यूएस ट्रेजरी में भारी निवेश किया, ठीक है। 2026 यानी कि भी हाल ही में शुरुआत का रुख बदलता दिख रहा है। यूएस ट्रेजरी की हिस्सेदारी अब घटकर 21% हो गई है। सोना व अन्य डॉलर एसेट जो है बढ़ने लगे हैं। और देखिए भारत भी जिस प्रकार से ब्रिक्स जैसे देशों की जो मेजबानी 2026 में कर रहा है, वहाँ पर ई रुपी जो अपना चला रहा है, ठीक है, जो अपना कहते हैं डी डोमिनाइजेशन, माफ़ी चाहती हूँ
डी जो डॉलराइजेशन है उसकी बात नहीं कर रहा है, यानी कि हम अमेरिकी करेंसी सॉरी जो डॉलर है हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बस हम ई रुपए डिजिटल करेंसी की बात अब हम ब्रिक्स के अंतर्गत रख रहे हैं। जो प्रस्ताव रखा है देखना है वो कैसे मंजूरी प्राप्त करता है, वो टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देवघर आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर जाके देख लीजिए, सारे टॉपिक कनेक्टेड हैं दोस्तों। ये मत सोचिए कि आज आ गए तो आज सुन लेते हैं कल नहीं सुना, नहीं, सारे टॉपिक कनेक्टेड। अब ये पूरा सुनिए, अब यहाँ से 20 से मत चले जाइएगा, पूरा सुन के जाइएगा, ठीक है, फिर उसको देखना जाके। अब इसके बाद डी डॉलराइजेशन की जो मैं बात कर रही हूँ, ब्रिक्स में क्या इसकी भूमिका है समझिए, बहुत बड़ा मैटर है। अब भारत डर नहीं रहा है। अब आप समझिए अमेरिका जिस प्रकार से 500% टैरिफ की धमकी दे रहा है रशिया से ऑयल खरीदने की, या फिर ईरान से कोई किसी की व्यापारिक जो है रिश्तेदारी है उसमें भी टैरिफ लगा रहा है, तो भैया तुम पागल वागल हो गए, टैरिफ ही लगाते रहोगे क्या? तो अमेरिका इंडिया कह रहा है तुम्हें जो करना है गो टू हेल, जो करना है करो, तुमको पैक्स सिलिका में को इनवाइट करना है करो, तुमको जो ये बोर्ड ऑफ पीस बना रहे मेरे को इनवाइट करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, लेकिन वो राष्ट्र हित जो भारत की एक भावना है, एक जो मेन तत्व है, उससे वो पीछा नहीं छोड़ रहा, उनको वो पीछे नहीं कर रहे हैं। भारत तो भारत भी यहाँ पर डी डॉलराइजेशन और ब्रिक्स की भूमिका को समझिए। 2024 में रशिया ने ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान कहा था कि ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, इसका प्रस्ताव रखा और कहा इस उद्देश्य क्या था कि स्थानीय मुद्रा में व्यापार हो, यानी कि ब्रिक्स के जो देश हैं अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करें, ठीक है, और डॉलर बेस्ड जो सिस्टम है उस पर निर्भरता थोड़ी कम हो, ताकि डॉलर देखिए किस प्रकार से आसमान छू रहा है, तो उस पर निर्भरता कम हो। इससे क्या होगा, वैश्विक मौद्रिक प्रणाली ज्यादा मल्टीपोलर हो जाएगी, यानी कि किसी एक करेंसी पे निर्भरता हमारी कम होगी और हम ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे, ज्यादा विश्वास जो है एक विश्व में रुपए को लेकर हम बना भी पाएंगे, ठीक है। डी डॉलराइजेशन एंड द रोल ऑफ ब्रिक्स, लेकिन डी डॉलराइजेशन कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो है समझिए, यहाँ पर डी डॉलराइजेशन मैंने लिखा है क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझो ना, आप नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, अब तभी तो डोनाल्ड ट्रंप की नाक सड़ी हुई है, अमेरिका मुंह बना रहा है कि यहाँ पर डी डॉलराइजेशन जैसा टर्म यूज किया है। क्यों? क्योंकि भाई हम रिप्लेस कर रहे हैं ना उनकी करेंसी को, तो तकलीफ तो होगी, लेकिन हम कह रहे हैं हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, बस हम चाहते हैं कि उसका एक और सप्लीमेंट्री आ जाए, एक और ऑप्शन आ जाए, ताकि कम निर्भरता कम हो। तो भाई तकलीफ तो होगी डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर उनको क्या तकलीफ हो जाती है उनको खुद नहीं पता, ठीक है। इसके बाद रेन मिनवी, यानी कि जो चाइना का जो युआन है उनका करेंसी, इसने अंतर्राष्ट्रीयकरण में सोने की भूमिका को बढ़ाया है, यानी कि बढ़ता हुआ सोना युआन की स्थिति पर भरोसा करेगा अगर सोना इस प्रकार से चाइना खरीदता है तो चाइना का बेसिकली लक्ष्य ये है कि युआन को, यानी कि उसकी खुद की करेंसी को व्यापार निपटाने की ट्रेड सेटलमेंट में बनाना, रिजर्व मुद्रा के रूप में धीरे धीरे जगह अलग अलग देशों में बना लेगा। तो जो डॉलर ने जो मुद्रा एक काबिज किया है अपना स्थान, वो धीरे धीरे चाइना हालांकि इतनी जल्दी उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन एटलीस्ट उस क्यू में तो आ जाएगा, है ना। तो प्रमुख पहले क्या है, 32 द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप जो आपका फैक्स यहाँ पर हाँ यही है मेरे ख्याल से, हाँ इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सोना युआन अगर हम यहाँ पर गए तो ज्यादा सोना रखने का मतलब बेसिकली, इसको छोड़ दीजिए अब इसको समझिए, सोना ज्यादा रखने का मतलब बेसिकली यही है कि दुनिया को ये संकेत देगा चाइना की युआन मजबूत और स्थिर है। युआन क्या है, उसकी करेंसी है ना यार, युआन उसकी करेंसी है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, थोड़ा चलो के पढ़िए। फिर इसके बाद चीन क्या चाहता है, अब चीन कहता है कि देशों के बीच जो व्यापार है भुगतान युआन में हो, उसकी करेंसी में हो, बेसिकली ऐसे बात करते हैं, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे जो चाइना की करेंसी है ना उसको रिजर्व मुद्रा की तरह स्वीकार करा जाए। इसके लिए चीन क्या कर रहा है, चीन कर रहा है 32 मुद्रा स्वैप समझौता, ठीक है। इसके बाद चीन कर रहा है जो दो देश हैं आपस में व्यापार करें, डॉलर की जरूरत ही ना पड़े, एम्ब्रिज यानी कि डिजिटल करेंसी में तेजी से और सस्ता भुगतान हो सके, चिप्स सिस्टम, चिप्स क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट्स, यानी कि 2024 तक कुल लेन देन 600 ट्रिलियन युआन था, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पेमेंट पर अपना सिस्टम काबिज करने के लिए चाइना इतना जो है यहाँ पर युआन का लेन देन किया है उसने 2024 में। यानी कि सोना जो है चाइना की करेंसी युआन को पीछे जो है भरोसे की ताकत है, और सारे कदम जो है युआन को धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर मजबूत बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस प्रकार से समझने का प्रयास करिएगा। इससे ज्यादा आपको क्या समझाया जाए, मुझे लगता है ये मोर देन सफिशिएंट था।
इसके बाद यहाँ पर कुछ सीमाएं भी हैं। अब ये सीमा क्या है, युआन की भाई कुछ सीमाएं भी तो हर करेंसी की होती है। तो समझिए यहाँ पर देखिए 24 में वैश्विक एफएक्स रिजर्व में युआन की हिस्सेदारी सिर्फ 2.06% थी, यानी कि एफएक्स रिजर्व में 2.06%, वैश्विक भुगतान में 2.94%। कारण क्या था कि पूंजी खाता पूरी तरह से उस वक्त खुला नहीं था, युआन पूरी तरह से परिवर्तनीय उस टाइम चेंजेबल नहीं था, वित्तीय बाजार जो है सीमित था, और चीन जानबूझकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ताकि अस्थिरता ना बढ़े। हपड़ तपड़ करेगा तो लॉन्ग टर्म में रन नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं आप, बहुत शातिर है। तो कारण यही सब चीजें हैं। तो चीन जानबूझकर तेज जो है उदारीकरण से बच रहा है ताकि पूंजी पलायन और अस्थिरता ना बने, ऐसा ना हो आया और चला गया। अस्थिर ना बने, स्थिर रहे, स्टेबल रहे, चाहे थोड़ा वक्त ले ले, ठीक है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा जिस तरह की चीजें चल रही हैं? तो दोस्तों संभावित प्रभाव ये हो सकते हैं कि डॉलर का वर्चस्व धीरे धीरे कमजोर हो सकता है, सोना फिर से रणनीति एसेट के रूप में केंद्र में आ सकता है, और बहुमुद्रा बहुत सारी जो करेंसीज हैं, जैसे जो एसेट्स है आधारित वैश्विक प्रणाली हो जाएगी, ना केवल सेंट्रलाइज्ड डॉलर बेस्ड, ठीक है। कमोडिटी ट्रेड में भी युआन का जो इस्तेमाल बढ़ेगा तो इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी हमने देखा पॉसिबल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और सिस्टम क्या है, इंक्रीज यूज युआन इन कम्युनिटी ट्रेड्स में भी इसका यूज करेगा। बेसिकली कंक्लूजन के तौर पर देखें तो चीन का सोना जमा करना सिर्फ निवेश नहीं है, रणनीतिक कदम भी है, और ये जो है डॉलर निर्भरता घटाने के लिए कर रहा है, वैश्विक जोखिम से खुद को बचाने के लिए, और यानी कि युआन उसके जो करेंसी है उसको मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक नीति का एक हिस्सा क्रिएट कर रहा है चाइना। यानी कि युआन अभी डॉलर का विकल्प तो नहीं है, लेकिन सोने के बढ़ते भंडार ने उसके लिए रास्ता जरूर साफ कर दिया है। तो आने वाले समय पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कुछ ही वर्षों में कि चाइना किस स्थान पे खुद को काबिज करता है। आई होप आपको ये वीडियो, ये टॉपिक सरल तरीके से मैंने समझाने का बाइलिंगुअल प्रयास किया है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, नहीं है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, तब भी ये टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आपको पता रहे कि आखिर गोल्ड इतना महंगा क्यों हो रहा है, क्या परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जो हमें इस तरह के टॉपिक को पढ़ने पे मजबूर कर रही हैं। तो अगर आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें, उनसे प्रतिक्रिया लें, उनसे कहिए कि कॉमेंट करें वो क्या इस विषय में सोचते हैं, भारत ऐसी सिचुएशन में क्या करे, अपनी भी प्रतिक्रिया दीजिए आप, क्योंकि आप कल को अधिकारी बनेंगे, आपके अपने कुछ वक्तव्य, कुछ थॉट प्रोसेस होना चाहिए, राइट। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलते हैं एक जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।